हेलो, वेलकम टू कार्बन रील। मेरा नाम है अथर्व और आज हम बात करने वाले हैं कि फिल्म्स में 24 FPS कहाँ से आया और क्या ये एक सिनेमैटिक फ्रेम रेट है और 24, 25 और 30 FPS अलग अलग टीवीज़ में और फिल्म्स में ये कैसे आ गए और क्यों है वो वहाँ पर। लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि 24 FPS सबसे बढ़िया होता है, वो एक सिनेमैटिक फ्रेम रेट होता है। लेकिन मैं बता दूँ, सिनेमैटिक फ्रेम रेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये 24 FPS आया कहाँ से था, तो उसकी एक कहानी है। हम ये देख लेते हैं कि अलग अलग फ्रेम रेट कैसे दिखते हैं। जैसे अभी आप ये जो फुटेज देख रहे हो वो 1 FPS पे चल रही है, अब जो देख रहे हो वो 2 FPS पे, ये वाला फुटेज 4 FPS पे चल रहा है। और जब हम फ्रेम रेट को बढ़ा देते हैं और 8 FPS करते हैं तब ये फुटेज कुछ ऐसी दिखती है। तो 8 FPS वो थ्रेशोल्ड है जब हमारे ब्रेन को ये समझ में आने लगता है कि हाँ, हम शायद ये एक वीडियो देख रहे हैं और एक कंटिन्यूस मोशन चालू है। अगर मैं इसका FPS बढ़ा दूँ, 10 FPS कर दूँ, तो आपको और क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अर्ली डेज में मूवीज़ 16 FPS पे शूट होती थी, जो 10 FPS से काफ़ी बड़ा है और वो एक स्वीट स्पॉट था। तो पहले की मूवीज़ सुपर 35 mm के फिल्म पे शूट होती थी और उस रील का वो 16 फ्रेम्स का जो चंक था वो 1 फुट के बराबर था। तो पहले ये कैलकुलेट करने में आसानी होती थी कि हमें 1 फुट पर सेकेंड के स्पीड से शूट करना है या फिर 60 फीट पर मिनट के स्पीड से, इसलिए तब 16 FPS पे शूट किया जाता था। तो ये 24 FPS वाला सीन आया कहाँ से? बेसिकली जब 16 FPS पे फिल्म्स शूट हुआ करती थी तब फिल्म्स में ऑडियो नहीं हुआ करता था, सिर्फ विजुअल्स थे। और जब ऑडियो रिकॉर्ड करने की बात आई और वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होते गई तो वहाँ पर एक टेक्निकल लिमिटेशन था। क्लियर साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हमें 1 मिनट में 90 फीट की टेप रिकॉर्ड करने की ज़रूरत थी। लेकिन ये फिर वियर्ड सिचुएशन हो जाती क्योंकि 60 फीट पर मिनट से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और 90 फीट पर मिनट से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो प्रोजेक्टर से हम अच्छे से सिंक करके थिएटर में उसे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, इसलिए फ्रेम रेट को बढ़ाया गया, 24 FPS किया गया, ताकि वीडियो भी 90 फीट पर मिनट के स्पीड से कैप्चर हो और ऑडियो भी 90 फीट पर मिनट के स्पीड से कैप्चर हो और बाद में साउंड सिंक्रोनाइजेशन की दिक्कत ना हो। तो अब तक फिल्म्स की बात चल रही थी, 24 FPS था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये एक स्टैंडर्ड बन चुका था। लेकिन फिर रिवॉल्यूशन आया टीवीज़ का और टीवीज़ आने के बाद फ्रेम रेट्स चेंज हो गए और हमें 25 FPS और 30 FPS दो नए फ्रेम रेट देखने को मिले। वैसे ये फ्रेम रेट नए इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या थी? 24 चल तो रहा था, वहीं से चला सकते थे। लेकिन फिर दिक्कत ये हुई कि टीवीज़ जो थे वो CRT टीवी थे। CRT का मतलब होता है कैथोड रेज ट्यूब। तो वो एक कैथोड रे ट्यूब की गन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है स्क्रीन के ऊपर और स्क्रीन में फॉस्फोरस की लेयर होती है और जहाँ जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं वहाँ पर की फॉस्फोरस की लेयर एलिमिनेट हो जाती है और हमें टीवी पे इमेजेस दिखती है। इस तरीके से CRT टीवीज़ चलते थे। अब फ्रेम रेट चेंज करना पड़ा, उसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि वो जो टीवीज़ थे वो हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। यूजुअली US जैसे कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ का AC करंट होता है और UK या फिर इंडिया जैसे कंट्रीज़ में 50 हर्ट्ज़ का करंट होता है। उनको मैच करने के लिए ये 25 FPS और 30 FPS का नया फ्रेम रेट इंट्रोड्यूस किया गया। तो US जैसे रीजन में 60 हर्ट्ज़ का करंट था, इसलिए 30 FPS और UK या फिर इंडिया जैसे रीजन में 50 हर्ट्ज़ का करंट था, इसलिए 25 FPS। तो क्लास, आज हमने क्या सीखा कि सिनेमैटिक फ्रेम रेट नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। 24 FPS एक नेसेसिटी की वजह से आया था और अब वो एक फिल्म के लिए स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर आप थिएट्रिकल रिलीज़ के लिए कुछ शूट कर रहे हो, या तो वो फिल्म होगी या फिर कोई ऐड होगी, तो आपको 24 FPS में शूट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।